हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ को, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ को। और आज का जो हमारा क्लास है दूसरा क्लास है, एलसीएम एचसीएफ का भी है और साथ ही साथ हमारे इस सीरीज़ का भी दूसरा क्लास है। पहला क्लास आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बताए गए हैं। इसमें थोड़ा सा उससे उच्च स्तर के क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे और लास्ट में लगभग 4 से 5 ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि पिछले किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसमें हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करने वाले हैं, केवल क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 और 15 है, उसके बाद 20 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। मतलब एक ऐसा छोटा से छोटा हमें संख्या ज्ञात करना है। जब छोटा सा छोटा बात कहे तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है भाई? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम छोटा होता है और जो एचसीएफ होता है वो बड़ा हमें प्राप्त करना होता है। तो हमको क्या करना है भाई? तो जो नंबर दे दिया पहले उसको देख लेते हैं। 12 है, उसके बाद क्या है 15 है, उसके बाद क्या है 20 है और उसके बाद क्या है 54 है। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि इससे यदि हम भाग दे रहे हैं उस संख्या में तो 4 शेष बच रहा है। सबसे पहले हमको ये प्राप्त करना होगा कि वह संख्या कौन सी होगी जिससे हम यदि इन सभी से भाग दें तो पूरी तरह से कट जाए। तो इसी को तो हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो इसका हम लोग निकालेंगे क्या? एलसीएम। और एलसीएम निकालने का तरीका हम पहले मतलब कि जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हम बता चुके हैं, यानी बेसिक वाले क्लास में। इसका जब एलसीएम हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 12, 15, 20 और 54 है। तो इसका हम फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर में जो हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मैक्सिमम पाई जाएगी उनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 का अधिकतम पावर कहाँ पाया जाएगा हमें? देखिए 2 का पावर 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 12, यानी ऐसे करके हो जाएगा। 15 का मतलब क्या होता है भाई? तो 3 गुणे 5 होता है। इस 20 का मतलब क्या होता है? तो 4 गुणे 5, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 2 के पावर 2 और गुणे 5। और 54 का मतलब क्या होता है? तो 3 तिली के 9 9 3 27 और गुणे 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ से 9 और 9 दुना के 3 तिली 9 9 3 27 27 दुना कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों का मैक्सिमम पावर हमें कहाँ मिला है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 यहाँ है और यहाँ भी 2 है, लेकिन इन दोनों जगह 2 सेम मात्रा में मिला है और 1 2 यहाँ मिला है। तो हम जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से लेंगे। तो एलसीएम लिखने के लिए हम क्या करेंगे भाई? तो कहीं एक जगह से ले लेंगे, यहाँ दोनों जगह बराबर है तो 2 के पावर 2, उसके बाद मल्टीप्लाई। उसके बाद हम देखेंगे क्या? उसके बाद देखेंगे उसका अगला जो अभाज्य संख्या है उसका मैक्सिमम पावर कहाँ मिला है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, यानी एक बार है यहाँ, लेकिन 3 बार है। तो जहाँ ज़्यादा बार होगा वहाँ से लेंगे हम 3 के पावर 3। उसके बाद हमारा क्या मिला है भाई? तो उसके बाद हमें 5 मिला है और दोनों में सेम बार मिला है, इसलिए हम लोग केवल 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देखिएगा कि 2 के पावर 2 इसका मतलब 4, और 4 में 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना जाएगा? 4 5 20। और यहाँ क्या है? 27 है, ये 3 तिली के 9 9 3 27, और 27 में यदि 20 से गुणा तो 27 गुना के 54 हो जाएगा। और 54 में यदि हम जीरो जोड़ेंगे, आगे चल के जीरो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 540। यानी हम यह निकाल पाए हैं कि 540 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से जब भाग दिया जाता है तो पूरी तरह से कट जाता है। अच्छा, यह बताइए कि कोई भी भाग देने पर यदि शेष बच रहा है तो इसका मतलब वह उसके मल्टीपल से उतना अधिक है। नहीं समझे तो हम यह बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 8 है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें 3 से इसमें भाग देना है। तो 3 से भाग देना है तो 3 तिली के 9, यानी 3 दुना के 6 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 2 शेष बच रहा है। 2 क्यों शेष बच रहा है भाई? कि इसके दूसरा मल्टीपल से यह क्या है? 2 अधिक है, क्योंकि 6 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, इसीलिए 2 क्या हो जा रहा है? शेष बच रहा है। तो हमें यदि ये कहा जाता कि यदि 6 हमारे पास संख्या है, हम क्या ऐसा करें कि इसमें 2 शेष बच जाए, तो हम कहेंगे 2 इसमें जोड़ देंगे तो शेष हमारा बच जाएगा। हमें 4 शेष बचाना है तो 4 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर जो बनेगा कितना बनेगा? 544 बनेगा और 4 हमारा शेष के रूप में बचता चला जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा यदि उसे क्वेश्चन बड़ा पूछना पड़ता है, यानी कि उसे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछना होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है समझिएगा। 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर जो शेष है क्रमशः प्राप्त होना चाहिए। 7, 10 और 13 शेष बचना चाहिए। तो बताइए कि वह कौन सी संख्या होगी भाई? तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 23 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। 23 का गुणज, 23 का गुणज। 23 का गुणज मतलब क्या होता है? जो भी गुणज होता है वो क्या होता है? अपने मतलब गुणज जो होता है वह इससे क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैसे कि यदि हम 2 का गुणज कहें कि 10 है क्या नहीं, तो 2 का जो गुणज है वह 10 है और 2 से वह 10 पूरी तरह से विभाजित भी होता है। गुणज का कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि 23 से वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। और हमसे जो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि 18, 21, 24। 18 है, उसके बाद क्या है? 21 है, उसके बाद क्या है? 24 है।
और कह रहा है कि जब इससे भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है, इससे भाग दिया जाता है तो क्या बचता है शेष, तो इससे भाग दिया जाता है 10 और इससे भाग दिया जाता है तो क्या बचता है 13 बचता है। जब ऐसा प्रश्न आ रहा है तब आपको ध्यान में रखना होगा, ये हमारा क्या है, ऐसा संख्या दिया है, ये हमारा क्या है शेष, क्या दिया है शेष। उस पीरियड में आप डिफरेंट निकालिएगा तो यहाँ से देखिएगा सेम डिफरेंट आएगा, मतलब उसका अंतर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों का मतलब लेना होगा हमें एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, आप थोड़ा सा इसे देखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से आप 9 दूना का 18, यहाँ से 9 प्राप्त कर पाइएगा, यहाँ से 7 तरीके 21 है, यानी कि 3 तो हो ही जाएगा, इसका मतलब 7 यहाँ से, इसका 8 तरीके 24, यहाँ से 8 आप प्राप्त कर पाइएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका एलसीएम। कैसे निकालें नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने हिसाब से निकालिए, जैसे भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम बताने में समय नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा। देखिए 9 गुणे 7 गुणे 8 हो गया, इसका मतलब 8 9 72, 72 में 7 से गुणा 7 दूना के 14 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और 7 7 49 49 1 50, यानी 500 क्या आया 4 आया। इसका मतलब 504 एक ऐसी संख्या जो कि 18 21 और 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमको ये शेष बचाना है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, 11 को माइनस करना होगा। लेकिन दूसरा बात हमसे ये भी बता रहा है कि आपको 23 का मल्टीपल ज्ञात करना है, इसका मतलब इसको घटाने के बाद वह क्या हो जाए 23 का मल्टीपल के रूप में हमें प्राप्त होना चाहिए। तो जब ऐसा बात कह रहा है तो इसके लिए हम कुछ काम कर लेते हैं। क्या काम करेंगे ध्यान समझिएगा। हम ऐसा कह ले रहे हैं कि इसका कोई एक ऐसा मल्टीपल यानी के फॉर्मेट में हम लेकर चलते हैं। इसका के क्या है, एक कोई मल्टीपल है कि जब हम ऐसा कर ले रहे हैं मल्टीपल के तौर पे और 11 को जब हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से हमें वो क्या हो जा रहा है, वह पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए। हमको के का ऐसा कोई वैल्यू रखना होगा, समझ पा रहे हैं। हमारे कहने का अर्थ ये है कि के का कोई ऐसा 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें हम कि क्या हो कि इसको मतलब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 11 को हम माइनस कर दें तो वह क्या हो 23 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जब ऐसा करना पड़ रहा है हमें तो हम एक काम कर ले रहे हैं कि इसका हम वैल्यू को थोड़ा सा 23 से पहले से, इसको 23 से पहले ही हम डिवाइड करके देख ले रहे हैं। जैसे 504 है, देखिए हम यहाँ करके देख रहे हैं तो 23 को 504 ऐसे करके डिवाइड कर ले रहे हैं तो 23 के 23 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा भाई, तो 27 बचेगा क्या, हाँ 7 2 बचेगा, यहाँ क्लियर है, यहाँ से 4 हो जाएगा। सॉरी 23 दूना क्या करेंगे, माफ़ कीजिएगा, 2 बार में करेंगे 23 दूना कितना हो जाएगा 46, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से क्या हुआ 4 फिर से 23 दूना के 46, यानी एक बार में 23 जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, यानी 21 आया। हमारे कहने का मतलब है कि इसका 21 मल्टीपल इसमें पहले से बैठा हुआ है, लेकिन 21 के बाद हमारा 21 जो उसका शेष है उस रिमाइंडर में हमको क्या करना होगा, इसको हम 2 भाग में तोड़े। इसका मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि 21 के ऐसे 21 के प्लस क्या हो जाएगा भाई, जो लास्ट वाला 21 से 21 मल्टीपल प्लस 21 के फॉर्मेट में हमारा क्या हुआ प्राप्त हुआ। हम क्या करेंगे, अब इसमें केवल मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस करके देखेंगे कि हमारा बात बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए ऐसा हम कर रहे हैं, इसको हम 6 डायरेक्ट रख के देखते हैं, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। 6 से जब रख के देखिएगा तो 6 और 6 दूना के 12, यहाँ से 11 घट जाएगा। जब घटेगा 11 तो कितना बचेगा भाई, तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ से सर 10 घटाइएगा तो 16 हो जाएगा, 1 घटाइएगा तो 15, यानी 115 बचेगा। और 115 यह आप बताइए कि क्या 115 23 से पूरी तरह से डिविजिबल है क्या। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए तो 5 बार में कट जाएगा पूरी तरह से। इसका मतलब के का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, 6 होना चाहिए। हम कैसे बताएं, यदि आपको यह बात नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ 1 2 3 4 5 करके रखिए और 11 को माइनस कीजिए और उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा कि नहीं। हम यह बताए हैं कि इसको आप 504 को पहले भाग दीजिए और जो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है यानी शेष जो बच रहा है उस शेष को के रूप में मल्टीप्लाई करके आप ट्राई कीजिए। इस तरह से आपको बड़ा इतना बड़ा चेक नहीं करना होगा, केवल इतना ही बड़ा चेक करना होगा। इस तरह से आप के का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि 504 में आपको क्या करना है, 6 का गुणा करके 11 को घटा देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 6 चौके 24, 4 2 हो जाएगा, यहाँ से फिर 6 5 30 हो जाएगा। उसके बाद 11 आप ऐड कीजिएगा 11 को तो क्या हो जाएगा 25 10 35, यानी 30 35 हो जाएगा, क्या आपका आंसर बन जाएगा। इस प्रकार के ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि जो यहाँ के है, के का मान आपको अपने से सोच के रखना होता है, बाकी सब तो सेम होता है। अच्छा यह बात मान लीजिए कह दिया 23 का गुणा जो नहीं पूछ रहा है, केवल डायरेक्ट कह दिया कि 18 से भाग देने पर 7 बच रहा है, 21 से भाग देने पर 11 बच रहा है, सॉरी 10 बच रहा है, 24 से भाग देने पर 13 बच रहा है। तो आप यह बताइए कि वह संख्या कौन सी है। तो आपको क्या करना है, केवल इसका एलसीएम ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करने के बाद इस 11 को माइनस कर देना है। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 3 लोहे की छड़ें हैं और उनका जो माप है वह 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि
किसी एक मतलब कि छड़ के द्वारा कम से कम कितनी लंबाइयों के जो कपड़ा है उसको पूरा पूरा मापा जा सकता है। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक छड़े है और इससे एक बड़ा है और इससे एक छोटा है, 3 छड़ है और तीनों छड़ के द्वारा हम कम से कम लंबाई का कोई कपड़ा मापना चाहते हैं। यानी कि इससे भी मापे तो हो जाए और दूसरे वाले से मापे तो भी हो जाए और तीसरे वाले से मापे तो भी हो जाए। इसका मतलब है कि मापने में पूरा पूरा मापा जा रहा है। इसका मतलब कि यह पहले वाले लंबाई के भी मल्टीपल में है और दूसरे वाले लंबाई के भी मल्टीपल में है और तीसरे वाले लंबाई के भी मल्टीपल में है, इसीलिए वह पूरी तरह से मापा जा रहा है। तो क्या क्या हमें जो दिया है भाई, माप 64 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, 64 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ क्या है सेंटीमीटर में दिया है, ऊपर लिख रहे हैं समझिएगा। एक है क्या 80 सेंटीमीटर और एक है क्या हमारे पास 96 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको क्या लेना है भाई, तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो 64 क्या है, ये तो कम्प्लीटली केवल 2 का ही मल्टीपल होता है, सॉरी 2 के पावर में ही आता है। ऐसे करके 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 ऐसे करके आता है। तो 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 कितने हो गए भाई, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 यानी कि 2 के पावर 6 के रूप में पाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सबसे अधिक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको कि सबसे अधिक 2 हमारा क्या है, यही प्राप्त हो रहा है। और एलसीएम में यहाँ देखिएगा 80 के यहाँ देखना है हमको यदि, तो 16 5 80 यानी कि 2 का पावर में जो 16 है वहाँ से प्राप्त हो जा रहा है और यहाँ से केवल हमें 5 प्राप्त हो रहा है। अब 12 8 96 तो 12 गुणे 8 इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 8। यहाँ देखिएगा कि 4 और 8 यहाँ से तो 8 चौके 32 यहाँ से तो प्राप्त हो रहा है केवल हमें 3, क्योंकि 32 यानी 2 तो हम ले ही चुके हैं ना। यहाँ से हमको क्या लेना है 3 और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 5 3 15 15 में यदि 64 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारी बात बन जाएगी। कैसे होगा भाई, तो 5 3 15 15 चौके 60 जीरो हासिल 6 और 15 6 के 90 90 6 कितना हो जाएगा 96, यानी कहने का मतलब है कि कुल 960 हो जाएगा। 960 क्या है भाई, 960 हमारा सेंटीमीटर होगा। यह बात आपको समझना है। देखिए जो हमारा आज का क्लास था उसमें जो दूसरा क्वेश्चन बताया गया जस्ट उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या बताया जा रहा है कि एक माली को पंक्तियों में बराबर बराबर संख्या में पौधे लगाने को कहा गया। उसने प्रत्येक पंक्ति में 6 8 10 और 12 पौधे लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रत्येक बार में क्या हो रहा है 5 से बच जा रहे हैं, यानी शेष के रूप में प्राप्त हो जा रहा है। तब उसने एक बार और कोशिश किया, और क्या कोशिश किया भाई कि 13 पौधे लगाने की कोशिश किया, तो उसमें उन्होंने पाया कि कोई शेष नहीं बच रहा है। तो कह रहा है कि ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है, यानी कि कम से कम संख्या क्या हो सकता है। तो यह बात तो क्लियर है कि हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बताया जा रहा है भाई, 6 लगा रहा है, 8 लगा रहा है, 10 लगा रहा है, उसके बाद 12। जब ऐसा लगा रहा है तो प्रत्येक स्थिति में शेष के रूप में क्या बच रहा है भाई, तो आप लोग बोलिए सर शेष के रूप में उसे 5 बच रहा है। तो पहले यह बताइए, छोड़िए 13 के विषय में बात हटाइए, उसको 13 से पूरी तरह से मतलब 13 लगाने पर कोई शेष नहीं बच रहा है, उसको हटाइए। पहले यह देखिए कि इतना जब लगा रहा है 5 शेष बच रहा है, इसका मतलब उसके पास फूल सॉरी जो पौधे हैं वो कितने हैं, ऐसा हम पूछ रहे हैं। तो आप क्या बताइएगा कि सर इसका निकाल दीजिए एलसीएम पहले। तो आप लोग पहले बोलिएगा कि एलसीएम निकालिए, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहाँ से हम 8 देख रहे हैं, यानी 2 का सबसे मैक्सिमम पावर यहीं से मिलेगा हमें। यहाँ एक बार मिला, यहाँ से भी एक बार मिलेगा और यहाँ से 2 बार मिलेगा। हम 8 को यहाँ से उठा ले रहे हैं और देख रहे हैं क्या 2 के बाद 3 आता है, 3 हमारा यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, और दोनों में एक बार आएगा तो केवल हम एक बार लेंगे। 10 में क्या है 5, तो केवल हम क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। 8 5 40 और 4 3 12 यानी कितना हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा। हमारा क्या निकला एलसीएम। आप बोलेगा सर 120 ऐसी संख्या है, 120 यदि मात्रा में पौधा है तो 6 8 10 12 के रूप में लगाया जाएगा तो पूरी तरह से पौधा मतलब उसमें लग जाएगा, शेष के रूप में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन शेष बचाना है तो आप लोग बोले सर 5 इसमें जोड़ दीजिए तो हमें जो प्राप्त होगा 125, तो उसमें 5 हमारा शेष बचने लगेगा। लेकिन रुकिए, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि आपको 13 शेष बचाना है, सॉरी 13 से मतलब 13 के मल्टीपल में ज्ञात करना है, यानी 13 पौधे हम एक पंक्ति में लगा रहे हैं तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई कि 13 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे हम कि इसको हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे 13 सॉरी के से। क्या करेंगे हम, जैसे हम पहला अभी देखें ना उसी को हम थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं बड़ा में 120 के प्लस 5 के रूप में। अब इसको हम लोग 1 2 3 4 करके रख के देखेंगे 13 से कैसे विभाजित हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा आसान करने के लिए एक काम कर ले रहे हैं कि 120 को हम 13 से विभाजित कर ले रहे हैं। तो 13 से करेंगे तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 170, 9 बार में हम 117 ले सकते हैं। यहाँ से बचेगा क्या 3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो रिमाइंडर बच रहा है हम उसी को कह रहे हैं कि आप इसमें क्या कीजिए, इसको 2 भाग में डिवाइड किए तो 9 मतलब जो 9 बार है वो पूरी तरह से मल्टीपल मिल गया, लेकिन 3 हमारा रिमाइंडर है तो 3 के प्लस 5 के अब हम लोग चेक करेंगे। यहाँ से भी आप चेक करके निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके बड़ा मात्रा जो प्राप्त होगा उसको चेक करना होगा, लेकिन यहाँ छोटा से भी काम चल जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं, जैसे देखिए हमको क्या करना है भाई 13 से विभाजित करना है। देखते हैं भाग लग जाता है क्या। तो 1 रखेंगे, जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 नहीं कटेगा। जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 3 6 6 5 11 नहीं कटेगा।
3 रखेंगे 3 3 9 9 5 कितना है 14 नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 4 3 12 12 5 17 नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 5 3 15 15 5 20 ये भी नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो 6 3 18 18 5 कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी कि 23 हो जाएगा, 23 भी नहीं कटेगा। उसके बाद 7 रख के हम लोग देखते हैं 7 3 21 है और 21 में 5 रखेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26 और 13 दूना के 26 होता है। यहाँ क्या रखना पड़ेगा हमें तो 7 3 21 है 21 5 26 यानी हमें के का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ। तो बस हम इसमें क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे 120 गुणे 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा। उसके बाद 0 फिर उसके बाद 5। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो क्या है 845। यह बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है एसएससी जीडी के विषय में बात कर रहे हैं या कभी ग्रुप डी में पूछा गया होगा। हालांकि हम उतना कुछ नहीं बता सकते हैं लेकिन यह बात कन्फर्म है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और एसएससी में तो यह बात हम किसी भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि पूछा ही पूछा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल 3 मात्राओं में क्रमशः 435 लीटर 493 लीटर और 551 लीटर में है और कह रहा है कि भरने के लिए एक ही माप के कम से कम कितने बर्तन मतलब बर्तन होना चाहिए। ऐसा ही कहा जा रहा है कि कितना बर्तन होना चाहिए कम से कम माप का। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। जैसे देखिए 435 है और दूसरा क्या है भाई 435 के बाद 493 है और उसके बाद क्या है भाई 493 के बाद क्या है हमारे पास है फिर 551 है और कह रहा है कि कम से कम माप का कितना बर्तन होना चाहिए। देखिए इसमें जो कहा जा रहा है वह बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें कहा जा रहा है कि एक ही माप के कम से कम कितने बर्तन होना चाहिए, यानी कम से कम में बर्तन में आपको यदि रखना है तो इसका मतलब अधिक से अधिक मात्रा होना चाहिए। नहीं समझे, इसका मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि जैसे आपको जो भी आपके पास कुछ पैसा है उस पैसा को कम से कम लोगों में यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है बांटना है तो आप क्या कीजिएगा कि कम से कम लोगों में बांटना है तो एक आदमी को ज़्यादा पैसा दीजिएगा तब जाके कम से कम लोगों में वह बटेगा। इसी तरह से इसमें हम कह रहे हैं कि इतना लीटर का मतलब इतना लीटर ऐसे करके तेल उसके पास है, वह चाह रहा है कि कम से कम बर्तन में हम रखें। तो इसका मतलब बर्तन का माप अधिक से अधिक होना चाहिए और एक ही माप का होना चाहिए। तो अधिक से अधिक यानी कि बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो उस पीरियड में हमारा क्या निकलता है HCF निकलता है। और जब हम आपको बताएं कि ऐसा आता है तो आप क्या कीजिए कि बड़े नंबर के लिए आप लोग HCF भाग विधि द्वारा निकालिए। कैसे निकालिएगा तो 435 में भाग दिएगा 493 से, तो आप भाग दीजिए ऐसे करके तो 435 आएगा। यहाँ से क्या बचेगा भाई तो आप बोलिए सर 13 में से 5 यानी 8, यहाँ से क्या बचेगा 8 में से 3 घटेगा तो 5, यहाँ से फिर से एक बार डिवाइड कीजिए, एक कट जाएगा 435 एक बार कीजिए ऐसा कि 4 5 20 4 7 28 ऐसे सॉरी 5 7 35 5 6 30 यानी कि 5 8 40 8 बार कर देंगे तो हो जाएगा क्या 8 5 40 नहीं ज़्यादा हो जाएगा 8 बार में नहीं, हम ऐसा करें 7 बार लेकर जाते हैं 7 8 56 और 7 5 35 अब 35 5 कितना हो जाएगा 40। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई यहाँ से 15 में से 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा 29 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 29 से यदि हम भाग दे रहे हैं 58 में ऐसे करके तो 29 दूना का 58 हो जाएगा क्या 9 दूना 18, हाँ ठीक है 2 बार में 58 क्या हो जाएगा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि HCF के रूप में हमारा 29 निकल गया था, लेकिन हमारा तीसरा एक और है इसको भी चेक कर लेते हैं 29 के साथ करके तो 500 क्या हो जाएगा भाई। हाँ यदि आपका गुणनखंड पावर ठीक ठाक है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुणनखंड करने की क्षमता आप में है तब देखिए 29 गुना कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। हम एक बार में लेकर जाएंगे 29, यहाँ से 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 और उसके बाद 1। अब ऐसा हम कर ले रहे हैं 9 9 81 9 बार में लेकर जाकर देख रहे हैं क्या 9 बार में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए एक बार चेक कर लेते हैं 9 9 81 और यहाँ से क्या बचेगा 8 9 दूना 18 और 18 8 कितना हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 26 यानी पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। हमारा HCF क्या निकला भाई HCF हमारा 29 ही निकला। यह बात क्लियर हुआ। अब हमसे जो कहा जा रहा है इस पर थोड़ा सा आपको अमल करना है, यानी यह बात तो क्लियर है कि जो 29 है वह क्या हमारा HCF है और उतना ही माप का हमें बर्तन चाहिए। तो 29 का यदि हमारे पास क्या है 29 का यदि हमारे पास बर्तन है तो जब हम 151 में देख रहे हैं कि 151 लीटर को 29 लीटर वाले बर्तन में जब हम रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 19 बार पूरी तरह से हमें चाहिए, मतलब कि 19 बर्तन केवल हमको इसको भरने के लिए चाहिए। यदि 29 में हम इसको भाग देकर देख रहे हैं तो देखिए आप देखिएगा कि इतना लीटर को भरना है 29 लीटर वाले क्या बोलते हैं उसको डब्बे में, तो कितना डब्बा चाहिए भाई तो आप इसको भाग देकर देख सकते हैं। जैसे देखिए हम ऐसा ही आपको करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए 493 है और उसमें क्या करना है आपको 29 से भाग देना है। तो 29 से 29 एक बार में कीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ से घटेगा 0, यहाँ से बचेगा 2 3 और यहाँ से आप कीजिए ऐसा कि 6 बार में लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा 6 दूना के 12, 7 बार में इसको लेकर जाइए तो 7 9 63
63 में 3 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा क्या 6, 7 दूना के 14, 14 6 क्या हो जाएगा 20, इस तरह कैंसिल हो जाएगा। यानी इसमें हमको क्या चाहिए 17 चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए भाई, तो इसके लिए आप लोग देख लीजिए एक बार 435 में भाग देकर देखिए 29 से, और 29 से भाग दिए तो एक बार में 29, यहाँ से क्या बचेगा 29 में ऐसा कि 13 13 9 3 12 3 यानी 4 हो जाएगा ऐसे। और यहाँ क्या बचेगा 1, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ से 5, इतना कैसे 20 5 130 5 150, 5 बार में लेकर जाइए, 3 9 5 9 45 हो जाएगा क्या 4, 5 9 10 4 14, इस तरह से कट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ संख्या हमारे पास 15 प्राप्त हुआ। अब आप इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 15 15 30 15 3 45, यहाँ से 4 और 2 6 कितना जाएगा टोटल 51 हो जाएगा। इसको आप लोग ऐड करके देख लीजिए कितना होगा 51। और 51 आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका राइट आंसर है। हाँ, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा इतना लंबा हमें करना पड़ेगा, तो जी आपको करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए एक दूसरा तरीका क्या है इसको समझ लीजिए। यदि आपको यह जानकारी चल जा रहा है कि 435 है वह क्या है, 435 का यदि गुणनखंड हम कर रहे हैं तो हमें 29 गुणे 15 के रूप में प्राप्त हो रहा है। और यदि 493 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 29 गुणे 17 के रूप में प्राप्त हो रहा है। और 551 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 29 गुणे क्या है 29 गुणे 19 के रूप में हमें प्राप्त यदि हो रहा है। तो यह हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट क्या है HCF है, और HCF का कितना मल्टीपल, यानी कि इसमें HCF का कितना डब्बा चाहिए, यह बात यहाँ हमें प्राप्त होता है। और इन तीनों को भी आप जोड़ देंगे तो आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यह बात समझना होगा आपको कि यदि यह डाटा हमारे पास छोटा छोटा दिया है तो इसका गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं। यह बात हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि छोटा है, हम दोनों तरह से आपको बता दिए, कैसे आपको लगाना है वह आप सोचिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों की जो बत्तियां हैं वो 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदलती हैं, और 7:20 पर वह मतलब एक साथ जलती हैं, यानी कि एक साथ बदलें, ऐसा कह रहा है कि एक साथ जब बदल रही हैं तो पुनः वह एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो इसका मतलब क्या है समझिएगा कि एक टाइमिंग मतलब कि अभी अपने मल्टीपल का इंतजार कर रहा है, और जो दूसरा वाला लाइट है वो भी अपने मल्टीपल का इंतजार कर रहा है, तीसरा वाला लाइट भी अपने मल्टीपल का इंतजार कर रहा है। तीनों का मल्टीपल कहाँ मिल रहा है, यही बात हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब जो टाइम है वह थोड़ा सा क्या होगा, हम कम से कम समय, अरे मिलने के विषय में कहा जाए तो बहुत बार मिलेगा वो तो, लेकिन कम से कम में समय में कब मिलेगा, इसी बात को तो ज्ञात करना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, तो 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यह बात ध्यान में दीजिएगा। 48 है क्या है, उसके बाद 72 है, उसके बाद क्या है 108 है। तो हमको तो ये बात पता चल रहा है कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 से लगभग 12 का मल्टीपल सारे लोग हैं, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा भाई, 12 चौक 48 हो जाएगा। इसके बाद 12 5 60, 12 6 72 हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। हालांकि आप देख रहे होंगे कि ऐसा आप लोग देखेंगे कि सर ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता रहे हैं, तो हम उसको दूसरे तरीके से नहीं कर रहे हैं, वैसे ही करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप देखिएगा कि 4 3 12, इसका मतलब कि 4 और 4 4 चौके 16 हुआ, 16 गुणे 3। यहाँ देखिए केवल 2 है इसमें, यहाँ केवल क्या है 3 है। यहाँ देखिए 72 है, तो ऐसा कर लें कि 4 दूना के 8, 8 गुणे 9 कर रहे हैं तो भी हमारा बात बन जाएगा। यहाँ देखिए ऐसा है कि 12, यहाँ 9 है तो 3 9 27, 27 गुणे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 4, 27 गुणे 4, 27 चौक 108 हो जाएगा। 27 दूना के 54, 54 दूना के 108 आप कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए आपको 2 को सबसे ज़्यादा यहाँ हमें प्राप्त करने के लिए मिला है, और 3 सबसे ज़्यादा यहाँ हमको मिला है, और उसके बाद कुछ है भी नहीं। अब 4 को मत कहिएगा, 4 और 8 क्या है, 4 और 8 क्या है, 2 का ही मल्टीपल है, तो इसको हम लोग नहीं कंपेयर करेंगे, केवल इसका करेंगे, ठीक है। तो 27 में हमको क्या करना है भाई, 16 से गुणा करना है। तो ऐसा कर लेते हैं, 16 85, 16 6 96, 16 7 112, यहाँ से 11 कैरी हो जाए, 16 दूना 32, 32 10 42 1 43 हो जाएगा। यहाँ से 432 हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यह प्राप्त हुआ कि उसका हुआ एलसीएम। लेकिन थोड़ा सा एक बार हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि यह जो बात दिया है टोटल कैसे दिया भाई, एक टोटल दिया है हमें सेकेंड के रूप में। जो टाइमिंग है वह क्या है 7:20 पर ऐसे करके दे दिया है कि 7:20 पर वो लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ बदल रहे हैं। तो आगे वाले कब बदलेंगे भाई, तो इतना सेकंड के बाद बदलेंगे। तो इतना सेकंड को हम लिखना चाहें तो थोड़ा सा और लग रहा है, ऐसा हम कर ले रहे हैं, इसको मिनट में बदल ले रहे हैं। तो क्या करेंगे 60 से भाग दे रहे हैं। जब 60 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट में बदल जाएगा। तो ऐसा कर ले रहे हैं, कैसे बदला जाएगा भाई, 60 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा बताइए, 6 7 42, लगभग 6 7 42, 7 बार में हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा 420 कटेगा 60 बार में। 60 से 7 बार में कितना कटेगा 420, और उसके बाद कितना बचेगा भाई, तो 20 के बाद 10 यानी कि 12 बचेगा। तो इसका मतलब 7 मिनट पूरा 12 क्या हुआ, सेकंड के रूप में बच गया। इसका मतलब ऐसा कहेंगे 7:27 और 12 सेकंड पर हमारा क्या होगा, एक बार फिर से बदलना
प्रारंभ करेगा, मतलब एक साथ बदलेगा ऐसा कहें तो। ऑप्शन कौन सा मिलेगा भाई? ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि कुछ अमरूद है और उनको 16, 40 या 70 बच्चों में, मतलब अलग अलग, या तो 16 बांट दें या तो 40 या तो 70 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि जो प्रत्येक को बराबर बराबर अमरूद मिल रहा है और कह रहा है कि कोई अमरूद शेष भी नहीं बच रहा है। तब आप बता दीजिए कि अमरूद की कम से कम संख्या क्या है। यानी कि हम चाहें तो 16 लड़कों को केवल बांटें तो भी क्या हो, बराबर बराबर मिल जाएगा। यदि हम 40 लड़कों को बांटें तो भी बराबर बराबर मिल रहा है, 70 लड़कों को बांट रहे हैं तो भी बराबर बराबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है भाई कि वह एक जो उसका मात्रा है, यानी कि अमरूद का मात्रा है, वह 16 के भी मल्टीपल में है, 40 के भी मल्टीपल में है, 70 के भी मल्टीपल में है। इसीलिए क्या है, वह सारे लोग को मिल पा रहा है। तो अधिक से अधिक, सॉरी, इसका कम से कम संख्या क्या हो सकता है भाई? तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा यह चीज़। हालांकि इसमें कम से कम कह रहा है क्या? हाँ कह रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। कैसे? 16, 40 और क्या है 70 है। तो इसको कैसे कीजिएगा? तो 16 के विषय में कुछ नहीं कहें। क्यों? क्योंकि 16 हमारा 2 का ही पावर है। ये बात तो समझ ही रहे हैं, क्योंकि 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, ठीक है। 40 है, इसमें 8 गुणे 5 है, ठीक है। 70 का मतलब क्या है भाई? 7 गुणे 10 है, यानी 7 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। हमको 2 मिल गया है तो ये भी बात कैंसिल हो गया, यानी 8 से कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। हम 16 ले लिए, एलसीएम में क्या लेंगे भाई? 16 को पहले, उसके बाद हम 3 को देखेंगे, 3 है क्या इसमें? नहीं है। 5 एक बार है, 5 एक बार है, कहीं से ले लेंगे, हमारा बात बन जाएगा। उसके बाद क्या ले लेंगे? 7। 16 5 80, 80 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 7 56, और उसके बाद 0, कितना हुआ? 560 हुआ। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को यह बात हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं फाउंडेशन बैच को पढ़े हुए हैं। यह जो टारगेट बैच है, मतलब कि 2 से 3 वीडियो में हम एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करेंगे, और उसी के माध्यम से हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। नहीं आपको समझ आ रहा है, थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, आराम आराम से देखिएगा, रोक रोक कर देखिएगा, समझ के देखिएगा, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अमरूद की संख्या आपको पता चल गया कि 560 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक दूध विक्रेता है, उसके पास 21 लीटर गाय का दूध है, दूसरा बताया जा रहा है कि 42 लीटर टोंड दूध है, और तीसरा बताया जा रहा है कि 63 लीटर जो है वह डबल टोंड दूध है। टोंड क्या है हमको तो पता नहीं है, आपको जानकारी होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमें बताया जा रहा है कि यदि वह उन्हें टीन के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध आए, और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डब्बे में मिलाना न चाहे, तो डब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी? वैसा ही प्रश्न यह भी आ गया है। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, इसमें जो बताया जा रहा है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ क्या है? 21 लीटर है, उसके बाद क्या है 42 लीटर है, उसके बाद क्या है 63 लीटर है, 63 लीटर है। और हमसे कह रहा है कि किसी भी 2 प्रकार के दूध को एक डब्बे में हमें नहीं रखना है, ठीक है। और यह हमसे बताया जा रहा है कि जिस डब्बे में हम पैक करेंगे तो डब्बों की कितनी संख्या होगी, जो कि पहला हम लोग एक मतलब पीछे क्वेश्चन ऐसा देखे हैं। तो उसी तरह से आप बनाइएगा, इसको भाग द्वारा नहीं, ये छोटा छोटा नंबर है, गुणनखंड से बनाइए। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा कि यह 21 का मल्टीपल यह भी है और 21 का मल्टीपल यह भी है। तो आप उतना तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, केवल ऐसे लिख दीजिए 21, और इसको लिख दीजिए 21 गुणे 2, और इसको लिख दीजिए 21 गुणे 21 गुणे क्या हो जाएगा 3। आप इसको देखिएगा तो हमारा जो निकलेगा क्या निकलेगा? HCF निकलेगा। यह बात तो आपको क्लियर है। तो HCF में इसकी मात्रा क्या होगी भाई? इसकी मात्रा 1 होगी, और इसकी मात्रा 2, इसकी मात्रा 3। कैसे? जैसे 21 लीटर का यदि हम डब्बा रख रहे हैं तो 21 में जो डब्बा है उसकी मात्रा 21 लीटर है, तो हम केवल पहले वाले दूध को 21 लीटर डाल देंगे तो बात हमारी बन जाएगी यहाँ से। उसके बाद जो यदि 42 लीटर है तो 21 लीटर 2 डब्बों में हमें डालना होगा, और 63 लीटर है तो 21 3 डब्बों में डालना होगा। तो 3 2 5 1 6, कितना आएगा आंसर? 6। और आपका ऑप्शन देख लीजिए भाई कि 6 कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या है? राइट आंसर है 6, आपका आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, और यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।